आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। दूर से तो दिखता है पहाड़ों का सौंदर्य, लेकिन आज हम जानेंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जिन्होंने इन्हीं वादियों को अपनी प्रेरणा बनाया। देहरादून एक शांत शहर, फिर भी यहाँ छुपी है एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है हरीश सूरी की, एक ऐसे शख्स जिन्होंने विदेशों में चमकते सितारे छू लिए, लेकिन अपने परिवार और धरती से जुड़ाव की वजह से सब कुछ छोड़कर लौट आए। हरीश सूरी जो IIT खड़गपुर और FMS दिल्ली के पूर्व छात्र हैं, उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से शिक्षा हासिल की, फिर दुनिया के बड़े बड़े उद्योगों में अपना नाम कमाया। उनके ग्लोबल करियर का शिखर तब आया जब वे बने सिटी बैंक के MD, एशिया प्रशांत यानी पूर्व एशिया पैसिफिक क्षेत्र के शीर्ष बैंकिंग प्रमुख। लेकिन 2002 में जब परिवार की पुकार ने बुलाया तो उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छोड़कर अपने मां के पास वापस लौटने का साहसिक फैसला किया। उनकी यह सोच हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली जीत क्या है। यह कहानी है हरीश सूरी की, जिन्होंने विदेशी चमक और सफल करियर को पीछे छोड़कर अपनी धरती देहरादून की माटी में जड़ों को सामर्थ्य बना दिया। यह कहानी हमारे लिए, हमारे शहर और हमारी पहचान के लिए है। मैं देहरादून प्रीमियम मोटर्स का ग्रुप का MD हूँ और ये पूरा ग्रुप मैंने ही शुरू करा था 20 साल पहले यहाँ पर। जो आपने क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी लंबी कहानी है उसकी। मैं डून स्कूल में पढ़ा था, सो स्कूल वहाँ से ख़त्म करा। उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग करी अपनी यहाँ पर, और फिर मैंने अमेरिका में जाके हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में MBA करा था। तो जो आप जानते हैं सबसे बेस्ट जगह है दुनिया की करने के लिए। जिस दिन मैंने ख़त्म करा उसी दिन सिटी बैंक ने मुझे नौकरी दी थी न्यूयॉर्क में, तो इंटरनेशनल स्टाफ के मुताबिक। और खुशी की बात यह हुई कि पहली कंट्री जो उन्होंने मुझे भेजी वो इंडिया भेजा मुझे। तो मैं अपने ही घर में इंटरनेशनल स्टाफ होके आया। ये करीबन 40 इयर्स पहले की बात है, 45 इयर्स, 1981 में वापस में आया। तो अगले 10 साल मैं करीबन इंडिया में रहा। काफ़ी सारे डिफरेंट, तो रीजनल डायरेक्टर मैं हांगकांग गया सिटी बैंक के साथ, सिक्योरिटीज़ बिजनेस पूरा एशिया का जो था उसको देखने के लिए। और उसके बाद में मैं सिंगापुर गया, तो उसमें भी ये 5 साल मैं वहीं पे सिक्योरिटीज़ करा। तब मैंने चाइना के जो शंघाई शेंजन स्टॉक एक्सचेंज हैं वो शुरू करे। इंडिया में बॉम्बे ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो शुरू करा, और 3-4 और भी करे थे। इंडोनेशिया, श्रीलंका जो स्टॉक मार्केट से स्टॉक एक्सचेंजेस, उनका फाउंडिंग सिटी बैंक और मैंने खुद पर्सनली करा था। और फाइनली मुझे बैंक ने जापान टोक्यो में भेजा, जहाँ पर मेरे को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया था सिटी बैंक का, और पूरा एशिया जो 38 कंट्रीज़ हैं उसको देखने का मौका दिया था। फिर मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। मेरी माताजी अकेली हैं देहरादून में और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं अकेला बेटा हूँ, रिटायरमेंट ली, और मैंने कहा जी मैं वापस आके इंडिया में उनके साथ देहरादून में। तो मैंने 1-1.5 साल कुछ नहीं करा, अपने बच्चों के साथ स्कूल में इनको गया। वेलम गर्ल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में था, मेरी लड़कियाँ वेलम्स में पढ़ती थी। फिर अचानक मेरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में शुरुआत हुई, छोटे से महिंद्रा के बिज़नेस के साथ में। मैंने करीबन 2005 में शुरू करी, 20 साल पहले, ऑटोमोबाइल में। छोटा सा महिंद्रा का एक शोरूम था हमारा, जो मैंने देखा शुरू करा था। और चीज़ भी हो सकती थी इसमें, आसानी थी करने के लिए। थोड़ा बहुत मुझे इसकी जानकारी थी, क्योंकि जब मैं टोक्यो में था तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो वर्टिकल है वो पूरा वर्ल्ड वाइड मैं देखता था, क्योंकि ज़्यादा उस टाइम पर ऑटोमोबाइल कंपनी जो थी जापानी थी। देहरादून में मैं रहा नहीं था। जब मैं 10 साल का था मैं घर छोड़ के स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में गया था, तो 35 साल बाद वापस आया। तो ये शहर भी नया था,
ये कंट्री भी नहीं थी और कभी मैंने बिज़नेस करा नहीं था यहाँ पर, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ी। पर मेरा ये मानना था हमेशा कि देखिए, जो बिज़नेस के प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं पर भी हों दुनिया में एक ही होते हैं। तो यही चीज़ मैंने सब अपने एम्प्लॉयज़ को भी कहा कि भाई अगर कहीं गलती हो गई तुम्हारे से तो बोल दो कस्टमर को, सर गलती हो गई, हम ठीक कर देंगे। झूठ मत बोलो, कहानियाँ मत सुनाओ, ये मत करो। तो यही रेपुटेशन ही है जो हमने कमाई है और उसी वजह से सारे कस्टमर्स आते रहते हैं। हमने बाकी शुरू करे, जनरल मोटर्स जो अब इंडिया में नहीं है, फिर उसके बाद में हमने हुंडई का काम शुरू करा, VW का, फोक्सवैगन का, स्कोडा का, बॉश के पार्ट्स हमने करे, मोबिस का करा और रिसेंटली हमने टाटा मोटर्स का भी, पूरे उत्तराखंड का। टेक्नोलॉजी आपने कहा बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है, बहुत चेंज हो गई है और आज के ज़माने में जो गाड़ी आपकी ठीक करता है वो टेक्नीशियन कम है, इलेक्ट्रिशियन और कंप्यूटर का जानने वाला ज़्यादा है। मैकेनिकल चीज़ें कम होती जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। थार की डिमांड सबसे ज़्यादा है और देखिए मेरा मानना है कि सबसे एजुकेटेड और सबसे समझदार बायर जो दुनिया में है वो इंडिया में है। हर चीज़ पर एक प्राइस क्या है, फीचर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, सर्विस क्या है, कैसे हम इसको ठीक ठाक कर सकते हैं। गाड़ी की कीमत करीबन 20-22 लाख रुपए है और उसमें जो फंक्शंस हैं वो दूसरी गाड़ियां जो 75 लाख 1 करोड़ रुपए की हैं वो डाले हुए हैं। भगवान की किस्मत है कि 20 साल से ज़्यादा वो अभी भी जिंदा है, 95 ईयर्स की हैं। पर मुझे लगता है कि आज मैंने अच्छा करा, अगर मैंने उनकी देख रेख करी है तो कुछ ना कुछ तो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और फिर मैंने फिर ज़ीरो से फिर से हमने ये बिज़नेस शुरू करा। दिक्कतें आई वो इन्वायरमेंट और सिस्टम से आई, क्योंकि मैं यहाँ पर रहने वाला नहीं था तो मुझे लोकल अथॉरिटीज़ और लोकल चीज़ों में किस चीज़ की अप्रूवल कैसे मिलती है, क्या करते हैं, वो इतनी जानकारी नहीं थी। देखिए एक टोटली कॉन्ट्रैक्टर सब मिला के ऑलमोस्ट 2000 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, 40-45 आउटलेट्स हैं हमारी पूरे उत्तराखंड में। और आई थिंक सबसे मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि बहुत लंबे के अरसे से हमारा स्टाफ हमारे साथ है। लोग कभी छोड़ के नहीं जाते हैं, साथ में जुड़े रहते हैं। और उसकी 2-3 चीज़ें हैं। एक कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी तरह सबका ख्याल रखती हैं, तो हमने भी बड़ी क्लोजली देखा हुआ है। तो मेरी एडवाइस तो सारे लोगों को होती है कि भाई होने से पहले आप बच्चों को काउंसल करो, फ्रेंड्स बनो, उनकी दिक्कत है उसको समझो, क्योंकि उनकी दिक्कत, लोगों का एक करियर होता है या आधा होता है, मेरे तो 2 थे। एक तरफ मैंने अपना बैंक के लिए काम करा 20 साल, उससे बढ़िया कभी हो नहीं सकता था विदेश में, इंडिया में, और एक मैंने अपने लिए काम करा, इसमें भी मुझे कोई रंजिश नहीं है। आपको हैरान होगा कि ये बच्चे मानते हैं। मेरा बेटा भी नंबर 1 यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ता है, 2 साल में ख़त्म करेगा, तो खुद कहता है सर कि डैडी आपके जैसे बड़े बड़े इतने बिजनेसमैन की जो लड़के हैं सब वापस आ रहे हैं। जिसको पहले होता था कि जी मैं अमेरिका में रहूं, मैं यहाँ पे काम करूं, वो कहते नहीं जी हम सब वापस इंडिया जाएंगे, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी और जो प्रोग्रेस और करियर हमारा इंडिया और बिजनेस बन सकता है इंडिया में, कहीं और नहीं बन सकता। तो मेरे हिसाब से तो ये तो तारीफ गवर्नमेंट को देनी चाहिए, मोदी जी को देनी चाहिए कि आपने ऐसा माहौल बनाया है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं बाहर रहने की जगह पढ़ के सीख के वापस आके कुछ देश के लिए करें। तो ये भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे कि जो गांव में रहते हैं, जिसको एम्बिशन हो, जिसको चाहो कि मैंने कुछ करना, तो उसकी एम्बिशन कहीं ज़्यादा शहर के रहने वाले लड़कों से ज़्यादा है। पर दूसरी तरफ भी हो सकता है कि जिसकी नहीं है तो वो कहते हैं जी दुनिया तो ऐसी है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर वो कुछ मेहनत नहीं करेगा। थैंक यू सो मच रावत जी, थैंक यू सो मच।